गुरु तत्व की महानता, गुरु की विशेषता, इस संसार में किसी भी वस्तु या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वह मुक्ति हो या सांसारिक सुख हो या जीवन मरण से परे हो, इन सबको जानने के लिए हमें गुरु चाहिए। इसलिए आज की कथा में गुरु तत्व की प्रधानता की व्याख्या करते कि गुरु का महत्व क्या है। शास्त्र रूप से गुरु स्थान भगवान शंकर को दिया गया है और हमारे यहां गुरु तत्व कहा गया है, अर्थात गुरु एक तत्व है और उस तत्व को, जैसे हरि तत्व, नारायण तत्व, जीवन तत्व, मृत्यु तत्व, हमारे यहां कोई भी घटना या देवता तत्वों में संबोधित होते हैं। इसी तरह गुरु तत्व व्यक्ति विशेष एक स्थान पर हो सकता है, लेकिन तत्व यत्र तत्र सर्वत्र स्थानों पर समान रूप में एक साथ व्याप्त हो सकता है। तो आइए गुरु तत्व की महानता को हम जाने कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बड़ा सुंदर कुछ श्लोकों के साथ व्याख्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इन तीनों को जब जोड़ दिया जाए तो जो पर ब्रह्म का निर्माण होता है, उस पर ब्रह्म का स्थान गुरु रखता है। जिस प्रकार से अंधे को यह ज्ञान नहीं होता है कि रंग क्या होती है, उसी प्रकार से बिना गुरु के हम अंधे के समान हैं कि अगर हमारे सामने हरि भी खड़ा हो जाए तो हम नहीं पहचान सकते। इसलिए कबीरदास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसलिए नहीं कि गुरु अब श्रेष्ठ है, इसलिए कि गुरु आके बिना हम गोविंद को नहीं पहचान सकते हैं। हे गुरु, आपने बताया कि गोविंद कहां है। इसलिए गुरु की व्याख्या साधारणता यही है कि हरि को भी जानने के लिए गुरु चाहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद पदं तद सुखम मैना तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अखंड मंडलाकारं के चराचर जगत में गुरु तत्व व्याप्त है। जहां गुरु तत्व की खोज हो गई, जहां आपने गुरु तत्व को जान लिया, वहीं आपने हरि तत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए पहले गुरु को जानना सीखिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु की ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान मुक्ति नहीं। भक्ति भी ज्ञान से है। जब तक आप ना जाने कि हरि कौन है, हर कौन है, तो भक्ति कैसा है। जिसने कभी बचपन से राम को नाम ना सुना हो, वो वाल्मीकि डाकू सभी को लूट रहा था। जब नारद जी ने ज्ञान दिया कि राम कौन है, राम राम भी शब्द होता है, सो तू मरा मरा बोल, तू बड़ा दुष्ट है, तुझसे राम नहीं बोला जाएगा। फिर उन्होंने राम राम करने लगे। यानी गुरु के बिना अब राम को भी मरा कह देंगे और गुरु के बाद मरा भी राम समान हो जाएगा। ये होती गुरु तत्व की व्याख्या। हमारे सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं परीक्षित जी से, चिंता मनिर लोक सुखम, यह जो चिंता मनिर है, यह चिंता मात्र से सांसारिक सुखों को दे देता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, यह जो कल्प वृक्ष है, यह अधिक से अधिक परीक्षित तुम्हें क्या दे सकता है। तो सुरद्रु स्वर्ग संपदम, इस स्वर्ग के संपदा दे सकता है, स्वर्गीय सुख दे सकता है। लेकिन परीक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, लेकिन जो गुरु का प्रिय हो जाए, जो गुरु का आशीष पाले, जो गुरु का आशीर्वाद पाले, जो गुरु के श्री चरणों को प्राप्त करे, गुरु के आदेशों का पालन करे, उसे क्या मिलता है, तो वह वैकुंठ मिल जाता है, जो स्वयं गुरु और योगी दोनों के लिए दुर्लभ होता है।
गुरु मात्र इस संसार में, चराचर जगत में एकमात्र ऐसा है जो पिता और माता के अलावा अपने शिष्य को, किसी पर व्यक्ति को अपने से अधिक श्रेष्ठ बनाने की चाहता है। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे श्रेष्ठ बने, लेकिन उसकी विचार केवल पुत्र तक सीमित होती है, जो कि अपना निजी स्वार्थ है। लेकिन मात्र गुरु चराचर जगत में एक व्यापक के रूप में है, जो ये कहता है कि हमारे सारे शिष्य ऊंचे स्थानों पर या अपने जीवन में सफल हो, हमसे आगे बढ़े, जिनसे उन्हें कोई पुनः लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु तत्व की प्रधानता, गुरु की महानता यही से समझिए कि हम तो साधारण मानव, स्वयं राम और जब कृष्ण हरि ने भी पृथ्वी पर आया तो एक साधारण से मानव के समान गुरु के चरणों में लेट कर प्रणाम किए। जिस हरि के चरणों में तीनों लोक है, वो हरि गुरु के चरणों में, और जिसकी सेवा संसार के संत महात्मा सब करते हैं, वो हरि अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु भी जान रहा है, गुरु भी सब जानते थे, क्योंकि जो हरि का गुरु हो वो साधारण गुरु नहीं होगा। राम जैसे बालक को अगर ज्ञान देना हो तो साधारण मानव ज्ञान नहीं दे सकता, वो परम ज्ञानी होगा। वह पहले से ही जानते थे कि जो राम है, जो दशरथ नंदन है, वो साक्षात नारायण है। जो देवकी नंदन कृष्ण है, वो साक्षात नारायण है। फिर भी उसे अपने चरणों के पास बिठाए, अपने ऊपर नहीं, अपने बराबर नहीं, क्योंकि शिष्य और गुरु की मर्यादा होती है। आज हमने शिष्य और गुरु की मर्यादा खो दी। दुर्भाग्यता हमारे समाज की, हमारे संसार की, कि हमने गुरु को मित्र भाव कर दिया। आज नई शिक्षा पद्धति में कि गुरु को विद्यार्थी से शिष्यता निभाना चाहिए, कि शिष्य को मित्र भाव से देखो। अब गुरु जी मारेंगे 2 थप्पड़ तो शिष्य लाठी लेकर के बाहर खड़ा रहता है कि गुरु जी अब निकलेंगे तो झुंड में कूद देंगे। यही प्रधानता है, और ये गलत नहीं है, यह कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी को मारेंगे तो प्रत्युत्तर में मार पड़ेगा, यही दुनिया की नीति है। आपने तो शिष्यों से बनाया, या आपने कहा मित्र है, और फिर मित्र को मारता कौन है? और जब मारोगे तो 4 थप्पड़ खाओगे। जब संसार पिता और पुत्र को मित्रवत गुण से देखने लगे, मित्र बनाने के संभाव, मित्र के व्यवहार करने लगे, तो फिर वही पुत्र जब मित्र के समान तुम तड़ा करे बे कर दे, तो पिता को भी अपमान नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मित्रवत भाव आपने बनाया था। और मित्र से सम्मान कैसा? पुत्र सम्मान करे तो पुत्र है, मित्र सम्मान काहे करे? जब हमने अपने मर्यादा खो दिया, जब सीमाओं को लांघ दिया, और अब हमें सम्मान की अपेक्षा है। इसीलिए इस संसार में श्रेष्ठ गुरु का चयन करना चाहिए। इसका उदाहरण आता है कि जब भगवान परशुराम जी मात्र 12 वर्ष के थे, और मैं जमदग्नि के कहने पर कि तुम्हें किसी से युद्ध सीखने नहीं दूंगा, मैं, तुम ब्राह्मण के बालक हो। परशुराम जी को लगा कि संसार में ऐसा कोई है भी नहीं जो मुझे अस्त्र शस्त्र सिखा सके। तो उन्होंने मन में ठाना कि जो श्रेष्ठ गुरु होगा उसी से श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। अब गुरु नीच तो शिष्य नीच ही ज्ञान मिलेगा। उर्दू बोलने वाले गुरु से बच्चा धीरे धीरे उर्दू सीख ही जाता है, और हिंदी बोलने वाले से हिंदी, इंग्लिश वाले गुरु से इंग्लिश सीख ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो जैसा गुरु होगा उससे ही वैसा ही ज्ञान की उत्पन्नता आएगी। जब भगवान परशुराम ने देखा कि इस संसार में, चराचर जगत में मेरे लिए कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, मेरे योग्य गुरु नहीं है, तो उन्होंने सबसे पूछा, अपने पिताश्री से पूछा, अपनी माता रेणुका से पूछा। पिताश्री ने तो युद्ध के लिए मना कर दिया, लेकिन उनकी माता रेणुका क्षत्राणी थी, तो माता रेणुका से पूछते हैं कि हे माता, आप हमें बताइए कि संसार में मैं युद्ध कला किससे सीखूं? कौन है संसार में श्रेष्ठ गुरु जो मेरे लायक है? तो माता रेणुका ने कहा कि परशुराम, गुरु जब श्रेष्ठ होता है तो शिष्य श्रेष्ठ, तो ज्ञान श्रेष्ठ मिलेगा।
परशुराम का नाम केवल राम था। सो हे राम, तुम कैलाश पर्वत जाओ और संसार के सबसे श्रेष्ठ गुरु जो भगवान शंकर भोलेनाथ स्वयं बैठे हुए पार्वती पति, उनसे ज्ञान की इच्छा मांगो। अगर उन्होंने ज्ञान दिया तो ज्ञान सफल हो जाएगी। परशुराम जी ने शंकर भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और श्रेष्ठ गुरु से ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज शास्त्र कहता है कि परशुराम जैसा गुरु नहीं। गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? तो परशुराम। इसीलिए आपने सुना होगा परशुराम से गुरु दीक्षा लेने के लिए पहले बड़े बड़े राजकुमार भटकते थे, आगे पीछे दौड़ते थे, गुरु दीक्षा मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं। तो परशुराम इतने श्रेष्ठ शिष्य बने क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ गुरु मिला। और गुरु श्रेष्ठ इसलिए मिला क्योंकि संसार में गुरु श्रेष्ठ की उसने विचार लाया, मेहनत किया। तो स्वयं में पहले ये विचार लाना होगा कि हमें संसार में गुरु चाहिए। जब तक बालक स्वयं ना पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ा नहीं सकता। उसी तरह जब तक स्वयं आप अच्छे गुरु और अपने ज्ञान के लिए नहीं भटकेंगे तब तक गुरु शून्य है। योग्य गुरु भी तब शून्य हो जाता है जब उसका शिष्य स्वयं से मेहनत करने के बजाय वो शून्य के समान बैठा रह जाए। वैसे भी शास्त्र में कहावत है, हमारे पूर्वजों में कहावत कही जाती थी, आलसी गधा और मूर्ख ब्राह्मण ये समाज पर बोझ हो जाते हैं। जैसे गधा आलसी हो जाए तो धोबी उसे मारकर भगा देता है, उसी तरह अगर कोई ब्राह्मण मूर्ख हो जाए या ब्राह्मण पढ़ना ना चाहे तो ऐसे ब्राह्मण को समाज से मार करके भगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को शास्त्रों में गुरु तत्व दिया गया है। गुरु का मूर्ख होना उचित नहीं है। यथार्थ गुरु श्रेष्ठ चयन करना चाहिए। तो जैसा गुरु वैसा चेला। एक कहावत बड़ा सुंदर आता है कि हमारे गुरु जी हमको सिखा करते थे कि आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ दे दे ढेला। इसका अर्थ है कि एक बार गुरु जी अंधा थे तो उन्होंने एक बहरा चेला रख लिया। अब अंधा गुरु जी और चेला, बहरा सुन नहीं सकता और गुरु जी देख नहीं सकते, तो गुरु जी ने इशारा से बोला, बेटा गुड़ ले आ, बेटा गुड़ ले आ। अब चेला है बहरा, आंधर गुरु बहिर चेला, तो चेला ने तो उसको सुना नहीं, बस गुरु जी का हाथ का इशारा देखा कि गुड़ ले आ। अब उसे बाहर गया, इतना बड़ा पत्थर उठा के ले आया। झारखंड में उसे ढेला बोलते हैं, तो ढेला ला करके वो दे दिया। तो अब गुरुजी जब उसको दांत से चबाए तो क्या हुआ? गुरुजी का दांत टूट गया। इसीलिए कहावत कहा गया, अंदर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ दे दे ढेला। तो जब गुरु अंधा हो और चेला बहिर हो तो परिस्थिति दुर्गम ही आती है। इसीलिए गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के योग्य होना चाहिए। इसीलिए परशुराम जी ने अपने योग्य गुरु शंकर भगवान का चयन किया और बाकियों ने एक अच्छे गुरु बनने के लिए, एक अच्छे शिष्य का और शिष्य अच्छा बनने के लिए अच्छे गुरु का चयन करना पड़ता है। और धर्म की व्याख्या क्या करें या पुनः अगले दिन हम कथा में बैठेंगे संध्या 6 बजे, तो उस पे हम कल धर्म पे चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है और धर्म को कैसे जाने और धर्म का सही निर्णय कैसे लिया जाता है। अब संध्या ज्यादा हो चुकी है और इस प्रकार से दूसरे के घरों में आवाज आना उचित नहीं, इसलिए ऐसे यही समाप्त करते हैं। पुनः कल कथा शुरू करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय